Let's learn to prove yourself. Please subscribe our channel. Pakistan Assistive बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्कबुक एंड शीट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम वर्कबुक और शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि वर्कबुक क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया जाता है तो फोकस बुक 1 में शीट 1 पर होता है। एक्सेल की फाइल्स को वर्कबुक्स कहा जाता है। हर वर्कबुक में स्प्रेडशीट्स होती हैं जिन पर काम किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट हर वर्कबुक में एक शीट मौजूद होती है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। Windows R Run Dialog E X C E L Excel Enter Excel Opening Dash Excel Excel Backstage View Enter Share Book 1 Dash Excel Sheet 1 Blank A1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है और साथ ही जॉज ने अनाउंस किया बुक 1 डैश एक्सेल शीट 1। बुक 1 डैश एक्सेल से मुराद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुक नंबर 1 ओपन है। शीट 1 से मुराद ये है कि इस बुक नंबर 1 में इस वक्त शीट 1 पर हम मौजूद हैं। शीट का स्ट्रक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें कॉलम्स एंड रोज़ होते हैं। कॉलम्स टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल लाइंस होती हैं। रोज़ लेफ़्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जब एक बहुत बड़ी शीट पर कॉलम्स और रोज़ बनाई जाती हैं तो इनके इंटरसेक्शन से सेल बनते हैं। इसलिए एक्सेल की शीट पर सेल्स होते हैं जो कि कॉलम्स एंड रोज़ के एक दूसरे को क्रॉस करने पर बनने होते हैं। 2007 से ऑनवर्ड एक्सेल की शीट पर 10,48,576 रोज़ होती हैं जबकि 16,384 कॉलम्स होते हैं। शीट पर मौजूद रोज़ को नंबर्स से ज़ाहिर किया गया है जैसे 1 2 3 वगैरह, जबकि कॉलम्स को अल्फ़ाबेट्स से ज़ाहिर किया गया है जैसे ABC वगैरह। क्योंकि रोज़ एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से सेल्स वजूद में आए हैं इसलिए हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो रो नंबर और कॉलम नंबर से मिलकर बनता है। कॉलम्स वर्टिकल शेप यानी ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। कॉलम्स को चूंकि अल्फ़ाबेट्स से ज़ाहिर किया गया है इसलिए अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग के हिसाब से कॉलम्स के नंबर आप काउंट करते हैं। अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी में 26 अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। इसलिए शीट पर मौजूद पहले कॉलम को हम कॉलम ए कहते हैं, दूसरे कॉलम का नाम बी है, तीसरे का नाम सी, फिर डी, फिर ई और इस तरह से ये 26 नंबर तक जाएंगे यानी कॉलम जेड का नंबर 26 है। इसके बाद आगे फिर दोबारा अल्फ़ाबेट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं जैसा कि ए बी, ए सी, ए डी। जब ये ए जी तक पहुँचते हैं तो फिर बी ए, बी बी, बी सी इस तरह से अल्फ़ाबेट्स आगे चलते हैं। कॉलम्स की नंबरिंग के हवाले से आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस तरतीब से अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी
हिसाब से कॉलम्स के नंबर आपने याद रखने हैं। इसी तरह रोज़ दाएं से बाएं यानी हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं। इनको नंबर्स से ज़ाहिर किया गया है 1 2 3 4 वगैरह। अब हम मूव करके देखते हैं कि जाज़ किस तरह से अनाउंस करता है कॉलम्स एंड रोज़ को। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो शीट पर हमारा फोकस कॉलम ए के सेल नंबर 1 पर होता है, जिसका नाम A1 है। A1, इसी कॉलम में नीचे की तरफ मूव करते हैं blank A2, blank A3, A2, A3। blank A4, आप देख रहे हैं कि A चेंज नहीं हो रहा जबकि नंबर्स चेंज हो रहे हैं। blank A5, blank A6, blank A7, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कॉलम ए में ही नीचे की तरफ आ रहे हैं। रोज़ जिन्होंने कॉलम्स को क्रॉस किया हुआ है और वो नंबर्स से ज़ाहिर की गई हैं, इसलिए जब हम कॉलम्स में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एक रो चेंज हो जाती है, यानी कॉलम्स के सेल्स रोज़ की वजह से बने हैं। इसलिए जब हम कॉलम में एक सेल चेंज करते हैं तो वो दरअसल एक रो चेंज होती है। blank A6, blank A5, blank A3, blank A2, blank A1, अब हम रो में मूव करते हैं दाएं से बाएं की तरफ। blank B1, blank C1, blank D1, blank E1, blank F1, अब आपने देखा कि 1 जो कि रो नंबर है चेंज नहीं हो रहा, बल्कि अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं जो कि कॉलम्स हैं। क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल शेप में दाएं से बाएं की तरफ मूव करके गए हैं, रो नंबर 1 में थे, इसलिए रो नंबर 1 चेंज नहीं हुई, बल्कि जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं रो नंबर 1 में तो कॉलम चेंज हो जाता है, ABCDE जैसा आपने अभी देखा। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जब आप एक ही रो में नेक्स्ट सेल पर मूव करते हैं तो कॉलम चेंज होता है। लो विजन यूज़र्स जो स्क्रीन पर एक्सेल शीट को देख सकते हैं या फिर वो लोग जिन्होंने रियाजी की कॉपी देख रखी है, उनके लिए इस शीट का स्ट्रक्चर समझना आसान है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स या पर्सन जो टोटली ब्लाइंड हैं, जिन्होंने इस तरह का लेआउट नहीं देखा, अगर वो इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो वो लोग अपने सामने 27 लाइनर ब्रेल स्लेट को रखें। ये भी बिल्कुल एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह है। आप 27 लाइनर फ्रेम को अपने सामने रख कर इसकी पहली लाइन के आखिरी सेल पर अपनी फिंगर रखें, तो ये ऐसा ही होगा कि आपका फोकस शीट पर, आपका फोकस सेल A1 पर है। यहाँ से आप फिंगर नीचे करें, जब रो नंबर 2 में फिंगर आएगी तो ये फोकस A2 पर हो जाएगा, फिर नीचे करें फिंगर A3 आ जाएगा, फिर नीचे करें A4 आ जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ ये 27 तक जाएगा, यानी A27, क्योंकि हमारी फ्रेम पर 27 लाइंस मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप पहली लाइन में सेकंड लास्ट सेल पर अपनी फिंगर रखते हैं, लेफ़्ट साइड से पहला सेल छोड़कर दूसरे सेल में, तो ये कॉलम B है। इसमें भी अगर आप फिंगर नीचे करेंगे तो ये B2, B3, B4 में मूव करेगा। बताने का मकसद ये है कि इस तरह फिंगर मूव करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक कॉलम में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो रोज़ चेंज होती हैं। जब भी आप फिंगर नीचे करते हैं तो आप एक नई रो में चले जाते हैं। अब आप दोबारा अपनी फिंगर को 27 लाइनर फ्रेम की पहली रो के आखिरी सेल पर रखें, जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ आखिरी सेल है। यहाँ से फिंगर को बिल्कुल राइट की तरफ मूव करें, यानी रो नंबर 1 में ही राइट की तरफ मूव करें। सेकंड सेल जो है वो B1 होगा, उसके आगे वाला सेल
C1 मज़ीद राइट पे करें, D1 मज़ीद राइट पे करें, F1। बिल्कुल इसी तरह रो 1 में रहते हुए कॉलम्स चेंज होते जाएंगे हत्ता कि आप पूरे 30 कॉलम्स मूव करते हुए राइट साइड पर आ जाएंगे। अब आपने देखा कि फिंगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती हुई रो 1 में ही रही, लेकिन रो नंबर 1 में सेल्स चेंज होते रहे, या यूं कह लें कि रो नंबर 1 में कॉलम्स चेंज होते रहे। जाज इसी तरह से अनाउंस करता है साथ ऊपर से नीचे आते हुए, जैसा कि पहले कॉलम में जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे A2, A3, A4 अनाउंस कर रहा था। जब हम A1 में वापस गए और फिर दाएं से बाएं की तरफ आए तो B1, C1, D1, E1 इस तरह से अनाउंस कर रहा था। अब हम एक्सेल के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात आपको बताते हैं। एक्सेल में आप अनलिमिटेड वर्कबुक्स ओपन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है। इसी तरह से शीट्स भी आप जितनी चाहें क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है। एक स्प्रेडशीट पर रोज़ की तादाद 10,48,576 और कॉलम्स की तादाद 16,384 होती है। एक कॉलम की मैक्सिमम विड्थ यानी चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स के बराबर होती है। एक रो की मैक्सिमम हाइट 409 पॉइंट तक होती है। एक्सेल की एक शीट पर 1026 पेज ब्रेक्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से होती हैं। एक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 32,767 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। हेडर एंड फुटर में 255 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मज़ीद के लिए सुनिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स।